Student, today about discuss chapter 13 mapping my neighborhoods। जो मेरे पड़ोस की मैपिंग है उसके बारे में मैंने आपसे कल डिस्कस किया, वीडियोस बनाए। जो पिछली वीडियोस में आप लोग देखिएगा, इनकी जो क्लासेस है, जब भी आप वीडियोस को देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिए। बुक्स को ओपन करने के बाद आप लोग पैराग्राफ वाइज, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन वाइज आप लोग स्टडी कीजिएगा। तो मैंने आप लोगों को कुछ लैंडमार्क्स के बारे में बताया कि लैंडमार्क्स क्या होती हैं, सिंबल्स क्या होती हैं, साइंस क्या होती हैं, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया कि स्केच, मैप, साइन, सिंबल्स ये क्या होती हैं। चिन्ह और चिन्ह ऐसे जगह का पता लगाने के लिए मदद करता है जहां हमें पहुंचना है। यहाँ पर बताया गया है लोकेट प्लेस वेयर इन द वी हैव टू रीच। ऐसे जगह का पता लगाने में मदद करता है जहां हमें पहुंचना है। कौन से? लैंडमार्क, स्केच, मैप एंड साइन एंड सिंबल। इस चीज़ के बारे में मैं आपसे डिस्कस किया। लैंडमार्क्स क्या होती हैं इसके बारे में बताया कि लैंडमार्क्स को जो होते हैं एक संदर्भ बिंदु होती है या स्थान होती हैं। कुछ लैंडमार्क्स क्या होती हैं? रिकॉग्नाइज इन लोकल लीड इन नेबरहुड्स, जो हमें जैसे सिनेमा हॉल्स तक, स्कूल तक, मार्केट तक, टेंपल, मंदिर तक, इवन पोल, सम पोल तक पहुंचाने में क्या लगाती है? मदद करती हैं। उसके बाद कुछ स्केच के बारे में बताया कि स्केच क्या होती हैं। स्केच क्या होती हैं? स्केच के बारे में बताया कि स्केचिंग द रॉक ड्राइंग ऑफ फ्लैश, इट इज़ द नॉट एन एक्सपर्ट ड्राइंग, एक्सैक्ट ड्राइंग। जो कि स्केच जो होती हैं एक जगह का मोटा ड्राइंग्स होते हैं, यह एक सटीक ड्राइंग नहीं, एक मोटा ड्राइंग्स होता है, बताया था। इसके बारे में बताया कि हाउसेस देख सकते हैं आप स्केच के माध्यम से, कहाँ कहाँ कौन सी जगह बताए गए हैं। कुछ हाउस बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ हाउस के बारे में बताया है, मिल्क बूथ के बारे में बताया गया है, हॉस्पिटल, टेम्पल, स्कूल, गार्डन, पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस। ये जो होती हैं स्केच के माध्यम से मोटा क्या होती हैं? ड्राइंग होती हैं। आप देख सकते हैं रोड जो बना हुआ है वो मोटा ड्राइंग से बना है, बट यह एक सटीक ड्राइंग नहीं, यह एक सटीक किस माध्यम से उस स्थान तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपसे अध्ययन किया। एंड पेज नंबर 74 में कुछ चर्चा किया। पेज नंबर 74 के बारे में बताया कि कुछ डायरेक्शन के बारे में बताया, डायरेक्शंस क्या होती हैं एंड उनके दिशा जो होती हैं, डायरेक्शंस के बारे में बताया कि डायरेक्शंस क्या होती हैं। द फोर्थ मैन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ये जो डायरेक्शन है, ईस्ट बताया गया है, वेस्ट बताया गया है, नॉर्थ बताया गया है और साउथ बताया गया है। इफ़ यू दे स्टैंड फेसिंग ऑफ द राइजिंग सन्स, जब आप फेस करते हैं, फेस आप किधर फेस करते हैं? जहाँ से सन उगता है, सूर्य उदय होता है, उस तरफ अगर फेस करते हैं, फेस करने के बाद वो जो फेस वाली चेहरा होती है पूर्व होती हैं, ये वाली पूर्व होती हैं, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण। ये चीज़ बताया गया जा रहा है। ईस्ट इन द फ्रंट ऑफ द वेस्ट, वेस्ट इन द बिहाइंड अस, जो पीछे के बाग होते हैं वे क्या कहलाती हैं? पश्चिम कहलाती हैं, बताया गया है। यहाँ पर वेस्ट पश्चिम कहलाती है, पश्चिम। If you the stacks both of the thumb sideways, the left hands point toward north and the right hand the points toward south। मैंने इसके बारे में भी चर्चा किया कि जब आप पूर्व की ओर खड़े होते हैं, दोनों हाथों को आप क्या करते हैं? फैलाते हैं, दोनों भुजाओं को फैलाते हैं। दोनों भुजाओं को फैलाने के बाद जो लेफ्ट की भुजाएं होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड की जो भुजा होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपके नॉर्थ कहलाती हैं। और जो राइट की जो भुजा होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी दिया कि ये मैप्स इन द रेस्पॉन्सिबिलिटी लोकेशन ऑफ द प्लेस लाइक इन द स्केच मैप इन द पिक्टोरियल चार्ट इन द प्लेस ड्रॉन्स इन द फ्लैट सरफेस लाइक द पेपर। जो पेपर्स होते हैं, जो मैप्स होते हैं, वह एक क्या होती हैं?
सटीक स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? सटीक सटीक स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। सटीक चित्र के लिए होती हैं, जो ऊपरी सतह को, सपाट सतह को, कागज़ के जो पेपर के जो सतह होते हैं, सपाट सतह होते हैं, है ना, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस किया। जो सनलाइट के माध्यम से, सन के माध्यम से क्या होती हैं, उन्हें बताया जाता है। एंड साइन, सिंबल एंड स्केल, जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह होते हैं, जैसे चिन्ह एंड प्रतीक और तराजू एक मानचित्र में दिखाए गए हैं। एक स्थान का पता लगाने के लिए संकेत, चिन्ह और तराजू का उपयोग करते हैं। किसका? संकेत, प्रतीक और तराजू का उपयोग करते हैं। मैंने बताया ए बुक ऑफ द मैप इन द कॉल्ड इन द एटलस, जो कि एक मानचित्र में दिखाए गए हैं, एक मानचित्र में, एटलस में दिखाए गए हैं। टुडे अबाउट डिस्कस टाइप ऑफ मैप्स। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ मैप्स क्या होती हैं। मैप्स तो अध्ययन करेंगे कि मैप्स क्या होती हैं। कुछ मैंने आपको रिवीजन करके बताया कि जो कल किस वीडियो में कुछ कुछ पढ़ाए थे मैं आप लोग। टाइप ऑफ मैप्स क्या होती हैं? मैप्स और द मोस्टली ऑफ टू टाइप्स। जो मैप्स होती हैं, जो मानचित्र होती हैं, वह दो प्रकार की होती हैं। दे आर पॉलिटिकल एंड फिजिकल्स। ए पॉलिटिकल मैप्स ऑफ सो स्टेट ऑफ कंट्री, सो स्टेट ऑफ कंट्री, बाउंड्रीज, कैपिटल सिटीज, वी आर द इम्पोर्टेंट पैलेस। पॉलिटिकल्स मैप्स होते हैं वो स्टेट, राज्य के, कंट्रीज़ को, राज्य को, कंट्रीज़ को, एंड उनके बाउंड्रीज़ को, उनकी सीमाएं को, एंड कैपिटल सिटीज़ उनके राजधानियों को क्या करती है? दर्शाता है। जिसे हम इम्पोर्टेंट पैलेस को भी दर्शाया जाता है, और वह इम्पोर्टेंट पैलेस को भी, वहाँ की इम्पोर्टेंट जो जगह है उनको भी दर्शाते हैं। ये जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है आपका फिजिकल मैप्स, और ये जो हैं आपके राजनीतिक पॉलिटिकल मैप्स। यहाँ कुछ कुछ सीमाएं को क्या दर्शाया गया है। कुछ पॉलिटिकल मैप्स स्टेट, कुछ स्टेट को, राज्य को, एंड कंट्रीज़ को, एंड बाउंड्रीज़, जो ये बाउंड्रीज़ बताया मैंने आपको, कुछ उनकी सीमाएं होती हैं। कैपिटल, उनकी जो राजधानी होती हैं, है ना, उनके इम्पोर्टेंट स्थान को दर्शाते हैं। कौन? मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स के बारे में बताया। एंड देख सकते हैं फिजिकल मैप्स क्या होती हैं। यहाँ पर फिजिकल मैप्स के बारे में बताया गया है। सो वेरियस ऑफ द लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बाउंड्रीज लाइक इन द माउंटेन, डेजर्ट एंड रिवर्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन द रिलीफ मैप। रिलीफ मैप के बारे में बताया गया है कि जो फिजिकल मैप्स होती हैं, भौतिकी, वेरियस लैंड फॉर्म एंड वाटर बॉडीज लाइक द माउंटेन, डेजर्ट, रिवर्स, वह क्या करती हैं? पर्वतों को, रेगिस्तान को, नदियों को, और नदियों को क्या करती हैं? उनके भूभाग और उनके जल भाग को क्या करता है? दर्शाता है, शो करता है। उनके भूभाग को, उनके जलों को, भूभाग और जल को क्या करती हैं? दर्शा। सम मैप्स गिव इंफॉर्मेशन, सम मैप्स, ये देखिए, सम मैप्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। कुछ मैप्स जनसंख्याएं को दर्शाती हैं, जैसे सॉयल टाइप, टेम्परेचर, रेनफॉल, इटीसी। जहाँ पर जनसंख्या को दर्शाया जाता है, बोला गया है सॉइल टाइप, कुछ मिट्टियों को दर्शाया जाता है, उनके टेम्परेचर को, उनके तापमान को, वहाँ की वर्षा आदि, ईटीसी आदि को दर्शाया जाता है। आप भौतिक के मैप देखेंगे, जो भौतिक होती हैं, भारत के जो इंडिया के मैप्स होते हैं, उसमें एक भौतिक जो मैप आते हैं, उसमें आप देखेंगे कि कुछ टेम्परेचर, जो तापमान होती हैं, तापमान को भी दर्शाया जाता है, वहाँ की वर्षा को भी दर्शाया जाता है, वहाँ के सॉइल को, मिट्टी को दर्शाया जाती है ना। ये चीज़ बताया गया है। दे आर कॉल्ड द थैम्पैटिक मैप्स। इसे हम राहत मानचित्र कहते हैं। थैम्पैटिक, राहत मानचित्र कहा जाता है। मैंने दो प्रकार के आपको मैप्स के बताया कि ये जो भौतिकी मैप्स होती हैं एंड राजनीतिक मैप्स होती हैं, क्या होती हैं, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा किया, अध्ययन करवाया। अब बात करते हैं कुछ
स्केल ऑफ मैप की देख सकते हैं आप। स्केल ऑफ मैप्स में बताया गया है कि यहाँ पर मीटर्स बताया गया है, यहाँ पर माइल्स बताए गए हैं, यहाँ पर फीट बताई गई है। जो किलोमीटर की सहायता से बताया जाता है, यहाँ पर किलोमीटर से बताए गए हैं। किलोमीटर जो दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ देख सकते हैं 1 से 0, 1 से 2, है ना, 2 से 3, 3 से 4, यह क्या किलोमीटर के हिसाब से बताए गए हैं। एंड माइल्स, मिल्स जो होती हैं, ये जो है मिल्स के बारे में बताया गया है। एंड फीट, ये जो फीट के हिसाब से बारे में बताया गया है। 0 से 500, 0 से 500, 500 से 1000, इसके बताया गया है। कुछ फिट्स के बारे में बताया गया है। तो बात करते हैं, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं स्केल ऑफ मैप्स के बारे में क्या बोला गया है। ए मैप इज मच स्मॉलर देन द एरिया सराउंड बाई इट्स शो। एक नक्शा दिखाया गया क्षेत्र की तुलना में बहुत छोटा होता है। जो एक नक्शा दिखाया गया क्षेत्र की तुलना में जो स्केल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ए स्केल हैज़ टू बी यूज्ड टू ड्रॉ ए मैप। ड्रॉ ए मैप, एक नक्शा बनाने के लिए एक पैमाने का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है यूज्ड ड्रॉ ऑफ मैप। एक नक्शा बनाने के लिए स्केल हैज़ द यूज्ड। अब ड्रॉ, एक नक्शा बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक पैमाने का उपयोग किया जाता है। ए स्केल इज द रेशियो, स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस एंड ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन मैप। यहाँ पर क्या बताया गया है, जो स्केल्स होते हैं, रेशियो, उनके बीच के अनुपात को, किसके बीच के अनुपात को, ग्राउंड एंड डिस्टेंस, ग्राउंड, उनके जो ग्राउंड एंड डिस्टेंस के बीच के अनुपात को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। इट इज़ ऑलवेज गिवन इन कॉर्नर ऑफ मैप। जो कॉर्नर होते हैं मैप के, जो कॉर्नर होते हैं उसमें क्या दिया जाता है, ऑलवेज उनके कॉर्नर्स को दर्शाया जाता है, उनके गिवन्स दिया जाता है। ए स्केल इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑफ द मैप ऑफ ए मैप। उनकी भाषाओं को दर्शाया जाता है, उनके महत्व को दर्शाया जाता है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स की भाषाओं को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। इट related the distance between, related the between place on the map, the actual distance between place। क्या बताया गया है, बीच की जगहों की बीच डिस्टेंस को क्या करती हैं, स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित करता है। स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित करता है। मैंने क्या बताया कि यह मानचित्र इट्स रिलेटेड डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ऑन मैप ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेस। प्लेस मतलब होता है स्थान, बिटवीन मतलब होता है के बीच, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, मैप मतलब होता है नक्शा। यह मानचित्र के बीच की जगहों की दूरी को, मानचित्र के जो बीच की दूरी होती है, वास्तविक स्थानों के बीच की दूरी को क्या करती है, संबंधित करता है। ठीक, मैंने आप लोग को स्केल ऑफ मैप्स के बारे में बताया कि स्केल जो होती हैं, स्केल मैप्स होती हैं, वह कैसे दर्शाती हैं, डिस्टेंस को कैसे दर्शाती हैं, उनका उपयोग कैसे करते हैं। एक नक्शा दिखाया गया है जो कि क्षेत्र की तुलना में बहुत छोटा होता है। उनके नक्शे को बनाने के लिए एक पैमाने का उपयोग कैसे करते हैं, है ना, उनके डिस्टेंस को कैसे नापा जाता है, और उनकी संबंधित स्थानों को कैसे बताया गया है, इस चीज़ के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। नेक्स्ट पेजेस देखिए, पेज नंबर 75। यहाँ पर बताया गया है फॉर एग्जाम्पल बताया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर इज 400 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। बट क्या बताया गया है, बट ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेस इज ओनली 4 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में बताया गया है कि जो दिल्ली और अमृतसर की दूरी है, के बीच की दूरी है, दूरी को बताया गया है, अमृतसर के बीच की दूरी को क्या बताया गया है, 400 किलोमीटर है।
ठीक है, उनके बीच की दूरी 400 किलोमीटर बताया गया है। बट ऑन द मैप, आप मैप की बात करते हैं, यहाँ पर बताया गया है मैप की बात करते हैं, ये देख सकते हैं, ये जो बट ऑन द मैप, मैप की सहायता से द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेस इन ओनली 4 सेंटीमीटर। आप मैप की बात करते हैं तो दोनों के बीच की मैप में देखेंगे छोटी छोटी जो कंट्रीज़ के नाम लिखे रहते हैं, छोटी माउंटेन्स के नाम लिखे रहते हैं, छोटी प्लेटियंस के नाम लिखे रहते हैं, अलग अलग कुछ जगहों के छोटी अक्षरों में नाम लिखे रहते हैं। उसी चीज़ को बताया गया है, बट ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेस इन ओनली 4 सेंटीमीटर। उनकी जो बीच की दूरी है मैप्स में 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर क्यों दिया गया है इसके बारे में हम जानते हैं। दैट मीन्स सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट मीन्स सेंटीमीटर 100 किलोमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होती हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर होती हैं। ये चीज़ बताया गया है, सेंटीमीटर को इक्वल टू किया गया है। तो यहाँ पर डिवाइडिंग 400/4, आप 4 से अगर 4 को विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 उसकी भागफल आएगा। दिस इज द नाउ एज ए स्केल ऑफ मैप, इसी को हम क्या करते हैं, क्या कहा जाता है, इसी मैप को क्या कहते हैं, स्केल मैप कहते हैं। दिस इज द नाउ, इसे मानचित्र की पैमाने के रूप में माना जाता है। ये जो स्केल मैप्स क्या होती हैं, स्केल मैप्स की सहायता से आप कैसे कर सकते हैं। फन टाइम दिए हुए हैं, 2 पैलेस आर द 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज द 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप। व्हाट इज द स्केल ऑफ द मैप, कि 2 स्थानों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर्स है, उनके बीच की दूरी डिस्टेंस है एंड 4 सेंटीमीटर में ऑन द मैप, और मैप में क्या है 40 सेंटीमीटर बताया गया है। तो व्हाट इज स्केल इन द मैप, आप मैप की सहायता से क्या करेंगे, इसको छोड़िएगा। अब नीचे जो दिए गए हैं, नीचे जो पढ़ते हैं, नीचे क्या दिया हुआ है, कुछ साइन एंड सिंबल के बारे में दिया है। साइन मतलब होता है चिन्ह, सिंबल मतलब होता है प्रतीक। साइन एंड सिंबल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक रोड, रिवर, ब्रिज, टेम्पल, चर्च ऑन मैप। मैंने क्या बताया, जो कि साइन एंड सिंबल और यूज टू रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक रोड्स, रिवर, ब्रिजेस एंड टेम्पल एंड चर्च ऑफ मैप्स। जो क्या बताया गया है कि रोड होते हैं, ब्रिज होते हैं, रिवर्स होते हैं, नदी होती हैं, टेम्पल्स होती हैं, चर्च होती हैं, उसे क्या किया जाता है, चिन्ह और प्रतीकों के माध्यम से इम्पॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट्स किया जाते हैं। किसको, रोड को, रिवर को, ब्रिज को, टेम्पल को। जहाँ पर आपको, आप भी देखे होंगे जब भी रोड में चलते होंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर रोड है, कुछ चिन्ह दिए रहते हैं, यहाँ पर स्कूल्स है, कुछ चिन्ह दिए रहते हैं, यहाँ पर चर्च है, यहाँ पर टेम्पल है, यहाँ पर ब्रिज है। इन द टेबल्स बिलो, जो टेबल्स दिए हुए हैं उनके द्वारा कुछ दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं बिलो टेबल के माध्यम से। देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। कुछ बाउंड्रीज के नाम बताए गए हैं, कुछ बाउंड्रीज दिए हुए हैं एंड फिजिकल फीचर्स दिए हुए हैं एंड कम्युनिकेशन दिए हुए हैं। जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को जो चिन्ह होते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड स्टेट प्रोविजन बाउंड्रीज, जो राज्य से, एक राज्य को दूसरे राज्य से अगर जोड़ता है उस बाउंड्रीज को के चिन्ह को कैसे दर्शाया गया है। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, जो जिला बाउंड्रीज है, जिला की सीमाएं हैं उसको जोड़ते कैसे हैं, इसको दिखाया गया है। एंड बाउंड्रीज डिस्पैक्चर ऑफ द स्टेटमेंट, उसकी जो चिन्ह हैं देख सकते हैं, बाउंड्रीज जो होती हैं, डिस्प्यूट जो होती है उसके बारे में बताया गया है। एंड कंट्रीज कैपिटल, जो राज्य की राजधानी होती है या फिर देश की राजधानी होती है, उसके सिंबल्स को देख सकते हैं यहाँ पर। स्टेट
हैंड क्वार्टर्स, जो स्टेट के हेड क्वार्टर्स होते हैं, राज्य के जो हेड क्वार्टर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट है ना, उसको बताया गया है। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी हेड क्वार्टर्स, जो कि यूनिटी टेरिटरी की हेड क्वार्टर्स के चिन्ह कैसे बताए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर के चिन्ह कैसे बताए गए हैं, एंड अदर टाउन्स के चिन्ह बताए गए हैं, एंड टूरिस्ट प्लेस जहाँ पर आप तीर्थ स्थान जा सकते हैं, उसके बारे में, चिन्ह के बारे में कैसे बताए गए हैं। आप बाउंड्रीज को देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को कुछ चिन्ह के बारे में बताया। उसके बाद बताए गए हैं फिजिकल फीचर्स, जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, फिजिकल फीचर शारीरिक सुविधाएं, जैसे रिवर्स की चिन्ह कैसे दिया, चिन्ह यहाँ पर दिखाया गया है। मार्स का चिन्ह बताया गया है, ग्लेशियर का चिन्ह बताया गया है, यहाँ पर ज़्यादा ठंडी पड़ती है, मार्स होते हैं। एंड पीक, जो हाईएस्ट माउंटेन्स होते हैं, पर्वत, जो पहाड़ी के चिन्ह बताए गए हैं। सी डीप, जो कि नीचे पहाड़ी के बारे में बताया गया है। एंड कोरल लेप के बारे में कुछ चिन्ह दिखाए गए हैं, जो देख सकते हैं आप कैसे कैसे चिन्ह दिए हुए हैं, किस अगर से चिन्ह दिए हैं, किसके सहायता से, साइन ऑन सिंबल की सहायता से बताए गए हैं। कुछ कम्युनिकेशंस के बारे में बताए गए हैं। कम्युनिकेशंस होती क्या हैं, नेशनल हाईवे एंड नंबर्स, यहाँ पर देखिए नेशनल हाईवे एंड नंबर दिया गया है। स्टेट हाईवेज एंड मॉरल मेजर रोड्स बताए गए हैं। अदर रोड्स बताए गए हैं। रोल विन विथ ब्रिज के बारे में बताया गया है। रोड, ट्रैक्स, रोड, रेलवे, आप देखे होंगे कि रेलवे की जो प्लेटफॉर्म होती हैं इस आकार की रहती हैं, तो उनके चिन्ह के बारे में बताया गया है। रोड विद ब्रिज, रोड के जो रोड होती हैं उनके ऊपर में ब्रिज जो बने रहते हैं उसके चिन्ह बताए गए हैं। ये नेशनल हाईवे के चिन्ह हैं। यहाँ पर अदर रोड्स के चिन्ह के बारे में बताया गया है। एयरपोर्ट के चिन्ह बताए गए हैं और स्पेपोर्ट के बारे चिन्ह में बताया गया है। तो आप देखिए और समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो कि चिन्हों की सहायता से आप कहीं भी सिटीज़ जाते हैं, कोई कंट्रीज़ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ चिन्ह देखने के बाद आपको पता रहेगा कि ये जो चिन्ह होती है, मैं आपको स्टडी किया हूँ, स्टडी के माध्यम से क्या है, यहाँ पर ये चिन्ह होना चाहिए, यहाँ पर ये फिजिकल फीचर है, कम्युनिकेशन है, कुछ बाउंड्रीज हैं, आपको पता चलेगा। नीचे देखिएगा दिया हुआ है, डिफरेंट कलर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बाउंड्रीज ऑफ मैप। कुछ अलग अलग कलर दिए हुए हैं, रिप्रेजेंट किए हुए हैं, डिफरेंस है, दिखाना है। यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, देख सकते हैं। ब्लू जो कलर्स होती हैं वो नदियों को दर्शाता है। ग्रीन जो होती हैं वो फॉरेस्ट वन को दर्शाती है। और जो ब्राउन होती हैं वो माउंटेन को दर्शाता है, हिल्स को दर्शाता है और डेजर्ट एरिया को दर्शाता है। येलो जो होती हैं वो प्लैन्स को दर्शाती हैं और रेड जो होती हैं वह पेंटुअस को दर्शाती हैं। जो पेंटुअस होती हैं, पेंटुअस जो होती हैं भूभाग, नीचे जो भूभाग होती हैं, है ना, समुद्र तल होती हैं, उसके बारे में बताया गया है। आप देखिए, समझिए, कुछ कोशिश कीजिएगा समझने की। ये जो होती हैं रिवर ब्लू लाइन को दर्शाएगा, फॉरेस्ट ग्रीन को दर्शाएगा, माउंटेन, हिल्स एंड डेजर्ट ब्राउन को दर्शाएगा, प्लांट्स जो है येलो को दर्शाएगा और पेंटुअस रेड को दर्शाएगा। तो मैंने आपको बताया, कुछ मैप्स के बारे में बताया, कुछ बाउंड्रीज के बारे में बताया, फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया, कम्युनिकेशंस के बारे में बताया, उनकी स्किल मैप्स के बारे में बताया, कुछ कलर्स जो है आपको कैसे दर्शाना है मैप के माध्यम से, मैंने उसे बताया। तो नेक्स्ट पेजेस के रूप में देखिए, पेज नंबर 76 कुछ दिए हुए हैं, एक्सरसाइज के रूप में दिए हुए हैं। कुछ रीड एंड रिफ्लेक्टर्स के बारे में दिए हुए हैं कि आपको पढ़ना है, उनकी में गतिविधि करना है। रीड रिफ्लेक्स को पढ़िएगा। लैंडमार्क, स्केच, मैक्स, साइन एंड सिंबल हेल्प अस टू लोकेटेड इन प्लेस। वह क्या करती हैं, ये जो सभी जगह को दर्शाती हैं, लोकेटेड उनके स्थान को दर्शाता है। कौन, लैंडमार्क, स्केच एंड साइन एंड सिंबल, है ना। लैंड एरिया रिफ्रेस आर द पॉइंट ऑफ द प्लेस सच इन द टेम्पल और मार्केट। जो मंदिरों को, कुछ मार्केट्स को, कुछ बाज़ारों को क्या करती हैं, बिंदु करती हैं, पॉइंट्स करती हैं। ए स्केच इन द रॉ ड्राइंग ऑफ द प्लेस। तो आप देखिएगा, इसको समझिएगा। कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, एक्सरसाइज के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज जो कलर्स के बारे में बताया, तो आपको क्या करना है, जो माउंटेन्स हैं उसको क्या है, ब्राउन्स कलर से दर्शाना है।
हिल्स को और डेजर्ट एरिया को, ये तीनों को ब्राउन कलर के दर्शाना है। जो प्लेन्स दिए हुए हैं उसको येलो कलर से दर्शाएंगे, फॉरेस्ट जो दिए हुए हैं उसको ग्रीन कलर के दर्शाएंगे, और पेल्टुअस जो पार्ट हैं उसको रेड कलर से दर्शाएंगे। तो नक्शे में देखिएगा, नक्शे में कुछ कुछ दिए हुए हैं, नक्शे में समझने की कोशिश कीजिएगा। नक्शे में जो दिया हुआ है यहाँ पर माउंटेन, ये जो माउंटेन दिए हुए हैं इसको किस में दर्शाएंगे, ब्राउन कलर से। आप ब्राउन कलर ले लेंगे, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो ये ब्राउन कलर हैं, जैसे ये है ब्राउन कलर, समझिए, है ना। तो इसे ऐसे 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 आप दर्शाएंगे, वैसे ही ऐसे ऐसे दर्शाना है आपको, ठीक है। उसके बाद कुछ क्या दिखे हैं, प्लांट्स दिए हुए हैं। प्लांट्स को किस में दर्शाएंगे आप, प्लांट्स को किस में, येलो में दर्शाएंगे। तो यहाँ पर येलो कलर ले लेंगे। येलो कलर लेने के बाद प्लेन्स कहाँ है उसको खोजिएगा, देख दे सकते हैं आप, प्लेन्स जो दिए हुए हैं, प्लेन्स, इसको आप दर्शाएंगे ऐसे। एग्जाम्पल फॉर्म में बता रहा हूँ, आप एग्जाम्पल लेके आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल को समझिएगा और अपने से ये जो कलर दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है, इसको आपको दर्शाइएगा, ठीक। उसके बाद कुछ फॉरेस्ट दिए हुए हैं। फॉरेस्ट को, ये जो फॉरेस्ट दिख रहा है ये फॉरेस्ट हो गया, ये फॉरेस्ट हो गया। इस फॉरेस्ट को आप जो ग्रीन कलर है उसके आप दर्शाएंगे, ये ग्रीन कलर से दर्शाएंगे। उसके बाद कुछ पेल्टुअस पार्ट हैं, पेल्टुअस को रेड कलर से आप दर्शाएंगे, यहाँ पर पेल्टुअस को रेड। और डेजर्ट एरिया को किस में दर्शाएंगे, डेजर्ट जो हो गया उसको, डेजर्ट हिल को ब्राउन कलर से आप दर्शाएंगे। तो बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज दिए हुए हैं, मैं एक्सरसाइज को आपको क्या नोट्स, सेकेंड नंबर दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द इंफॉर्मेशन अबाउट मैप। ए मैप है द रेफरेंस द खालिस्तान लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन ए खालिस्तान सरफेस। तो फर्स्ट में आएगा एक्सेक्ट एंड फ्लैट, एक्सेक्ट एंड फ्लैट। मैं इसको आपको नोट्स के माध्यम से भेजूंगा, तो अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं। तो कुछ करेक्ट के चूज़ के अंदर में बता रहा हूँ, करेक्ट द आंसर, चूज़ द करेक्ट आंसर के बारे में देखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट में देखेंगे, ईस्ट को टिक लगाएंगे, एंड डिस्टेंट को टिक लगाएंगे, एंड रॉक तो टिक लगाएंगे, एंड फोर्थ को टिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है, फर्स्ट में बताया गया है, इफ़ वी स्टैंड फेसिंग द रिजाइन सन खालिस्तान इज़ द फ्रंट ऑफ अस। जो आप सन या उदय होता है वो इधर से, मतलब कहाँ से उदय होता है, किस दिशा से उदय होता है बोला गया, तो ईस्ट पूर्व दिशा से। सेकेंड में बताया गया है, ए स्केल रिलेटेड ऑफ खालिस्तान बिटवीन टू द प्लेस ऑन द मैप। जो ब्लैंक्स बताए गए हैं डिस्टेंस को दर्शाता है वह, है ना। रिलेटेड जो स्केल्स होती हैं, ये स्केच किसको दर्शाता है, रॉक को दर्शाता है, जो खाली कागज को दर्शाता है। एंड देयर आर द मैन डिस्ट्रिक्शंस, डायरेक्शन जो होती हैं 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ। तो आप लोग याद रखेंगे इसको। मैं आप क्वेश्चन आंसर को, फिल इन द ब्लैंक्स को क्या है, एक नोट्स के माध्यम से आपको फॉरवर्ड करूंगा ग्रुप में। आप ग्रुप में अच्छे से जाइएगा और स्टडी कीजिएगा। बाय बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे एनिमल्स शेल्टर्स, कुछ रिवीजन करेंगी। रिवीजन के बाद ही हम लोग 14 चैप्टर में आएंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं।